क्या कर रहा हूँ? नमस्ते, मैं नम्रता शर्मा गुलाबी नगरी जयपुर से हूँ। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे, अपने गुरुजनों और अपने माता पिता के चरणों को सादर नमन करती हूँ। और देखिए धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। मैं इस पावन पटल जो है साहित्य सरोकार मंच, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, उनको और उनकी सारी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काव्य पाठ के योग्य समझा। मैं आप सभी मनीषियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस पावन पटल पर। तो चलिए धीरे धीरे जुड़ते ही जाएंगे सभी मनीषी। हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के वंदन में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का, हो न उर में कभी भाव अभिमान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का। सात सुर स्वामिनी ताल स्वर दीजिए, सात सुर स्वामिनी ताल स्वर दीजिए, शब्द में सार हो आपके गान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का। साधना आपकी जो हृदय से करे, साधना आपकी जो हृदय से करे, कोश उसको मिले शील की खान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का। कर्म से हम सदा प्रीत करते रहें, कर्म से हम सदा प्रीत करते रहें, भारती मंत्र दो लक्ष्य संधान का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का। दीन की पीर से हम द्रवित हो उठे, दीन की पीर से हम द्रवित हो उठे, मोल समझे सदा देश की आन का, शारदे माँ हमें बोध हो ज्ञान का, शारदे तो ये माँ शारदे का वंदन था। और देखिए जो कविता लोक है उससे हमारे जो
सदस्य हैं आदरणीय जो जयपुर के ही हैं लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला वो, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव लखनऊ से हैं, वो भी जुड़े, मैं उनको सादर नमन करती हूँ। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जुड़े, और डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जो बराबर मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं वो हैं ही, पावन पटल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, और अरुण शर्मा जी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए जिनके जिनके मुझे नाम दिख रहे पटल पर, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कुछ नाम ऊपर चले गए हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ, अपने गुरुदेव को सादर नमन करती हूँ, आचार्य ओम नीरव जी को। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को मैं अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। और पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ कि मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ, और खंडवा मध्य प्रदेश वो नगरी है जहाँ से राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक ऐसी अमर पंक्तियाँ लिखी, और डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनका ससुराल था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने ऐसी अमर पंक्तियाँ लिखी। और जो महान गायक हैं किशोर कुमार, वो भी खंडवा से ही थे, उनके भाई अशोक कुमार जो बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो ऐसी पावन भूमि पर मैंने भी जन्म लिया, इसका मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने ऐसे महान व्यक्तियों की उसी जन्मभूमि पर, उसी मट्टी पर मैंने भी अपने कदम रखे, और मैं वहीं पर मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। देखिए ऐसे महान लोगों को का जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत संघर्ष करके ये जो इतने ऊंचे पद पर पहुँचे हैं, इतने ऊंचा इन्होंने अपनी जो मंजिल पाई है, तो काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। तो संघर्ष के द्वारा ही हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और गीतिका सुनाती हूँ कि जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं, वे न निखरे कभी, वे न निखरे कभी, जो जले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। शूल के बीच में फूल खिलते सदा, शूल के बीच में फूल खिलते सदा, जो झुके ही नहीं, जो झुके ही नहीं वे फले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। जिंदगी जंग है आप लड़ते रहें, जिंदगी जंग है आप लड़ते रहें, है सफल जो समर, है सफल जो समर से टले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। कामना पर विजय ही अटल योग है, कामना पर विजय ही अटल योग है। मिट गए वे सभी, मिट गए वे सभी, जो ढले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। एक ठोकर
लगी तो बिखर ही गए, एक ठोकर लगी तो बिखर ही गए। धूप की गोद में, धूप की गोद में जो पले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं, वे चले ही नहीं। और इसका अंतिम युग मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, आप सभी का इसलिए चाहती हूँ कि आज गाते चलो गीत सब प्रेम के, आज गाते चलो गीत सब प्रेम के। कल यही पल मिले, कल यही पल मिले, फिर भले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं, वे चले ही नहीं, वे न निखरे कभी, जो जले ही नहीं। देखिए, मुझे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा बराबर जुड़े हुए हैं, इसके अध्यक्ष, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव बराबर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जुड़े। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको सादर नमन करती हूँ। और अरुण जी शर्मा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझे सुन रहे हैं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जो गीतिका विधा है कि गीतिका विधा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। कि गीतिका हिंदी भाषा की जो व्याकरण है, तो हिंदी भाषा की व्याकरण पल्लवित एक ऐसी विशिष्ट विधा है कि जो हिंदी छंदों पर आधारित होती है। और अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गीतिका और गज़ल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, लगभग समान होती है। लेकिन अगर हम देखने मतलब इसको गहराई से इसका जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इसमें मूलभूत कई अंतर है। क्योंकि गीतिका होती है वो हिंदी व्याकरण पर आधारित होती है, और जो गज़ल होती है वो उर्दू व्याकरण पर होती है। जबकि दोनों ही भाषाओं की व्याकरण में अंतर है, तो इनमें अंतर तो होगा ही होगा। और जो ये गीतिका विधा है, इस लक्षण ग्रंथ की जो जनक हैं, ये परम पूज्य आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी हैं, जो सौभाग्य से भी उपस्थित भी है। तो उन्होंने इस लक्षण ग्रंथ की, इसकी विधा की, विशिष्ट विधा की जो इसको प्रणयन किया है, तो मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि हमें इतनी अच्छी विधा उन्होंने दी हिंदी साहित्य को। और वे मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैं भी करीबन 1-1.5 साल से पूरा छंद का ज्ञान प्राप्त करके भी मेरी पुस्तक जीवन तपती धूप जो निकली है, ये उन्हीं का मैं कहती हूँ आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हीं की वजह से निकली है। उनसे मैंने छंद सीख रही हूँ बराबर। तो चलिए, हम जब छंद की बात निकली है तो मैं आपको एक छंद सुनाती हूँ, घनाक्षरी छंद, मनहरन घनाक्षरी छंद है ये। अभी हम सारे देश ने होली का पावन पर्व मनाया, तो होली के ही इस पावन पर्व पर मैं आपको छंद सुनाती हूँ। आप सभी बराबर जुड़े हैं, मेरा हार्दिक मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं बराबर। चलिए, मैं आपको छंद सुनाती हूँ कि लाल पीले रंग ले लो, लाल पीले रंग ले लो, साथी सब संग ले लो, आओ झूमे नाचे गाए, मद भरी होली है। लाल पीले रंग ले लो, साथी सब संग ले लो, आओ झूमे नाचे गाए, मद भरी होली है। अबीर गुलाल उड़े, जात पात सब भूले, एक रंग रंगे सभी रस भरी बोली है। अबीर गुलाल उड़े, जात पात सब भूले, एक रंग रंगे सभी रस भरी बोली है।
बहकी है चाल कहीं हुड़ दंग मचे कहीं, बहकी है चाल कहीं हुड़ दंग मचे कहीं, पीस पीस भांग पिए झूम रही टोली है। बहकी है चाल कहीं हुड़ दंग मचे कहीं, पीस पीस भांग पिए झूम रही टोली है। फागुनी मौसम आया, फागुनी मौसम आया, बसंती पवन लाया, बेरी मिले गले जैसे लगे हम जोली हैं। फागुनी मौसम आया, बसंती पवन लाया, बेरी भी मिले गले की लगे हम जोली है। लाल पीले रंग ले लो साथी सब संग ले लो, आओ झूमे नाच गाए मद भरी होली है। तो ये घनाक्षरी छंद था जो मैंने आपको होली के पावन पर्व पर सुनाया। और आदरणीय श्यामराव धर्मपुरीकर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो पावन पटल से जुड़े, तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। बराबर लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ओम नीरव और शिवदत्त शर्मा सभी जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग हमने होली का त्यौहार मनाया, लेकिन हमारे इसी जो मातृभूमि है, जो धरती है सभी की है, पूरे मैं तो सारी धरतीवासियों को एक ही मानती हूँ। तो उसके जो एक हिस्से में जो दो देश हैं, एक रंग रंगे सभी होली है सुंदर घनाक्षरी छंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी, आपको घनाक्षरी छंद पसंद आया, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। तो इस धरती के एक हिस्से पे जो दो देश हैं अभी, रशिया और यूक्रेन, तो वहाँ जो युद्ध की होली हो रही, लाल रंग की होली हो रही है, खून की होली हो रही है, तो उसको देख के मेरा बड़ा मन द्रवित होता है। तो उसी पर मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ कि देख युद्ध की त्रासदी, होता है मन म्लान, भोग रहे निर्दोष जन प्रभुता का अभिमान। देख युद्ध की त्रासदी, होता है मन म्लान, भोग रहे निर्दोष जन प्रभुता का अभिमान। राजपाट की आग में जला सदा इतिहास, राजपाट की आग में जला सदा इतिहास। रोए हम उस राख पर, रोए हम उस राख पर, लिया न पर संज्ञान। देख युद्ध की त्रासदी, होता है मन म्लान। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा लिख रहे, बहुत खूब घनाक्षरी पढ़ी आपने, धन्यवाद आपका। और इसी युद्ध पे जो लाल हमारी जो धरती माता हो जाती है खून से, तो कितना द्रवित होती होगी। तो मैंने जो मेरी भावना है इस माँ धरती के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, तो उसको मैंने कुछ पंक्तियों में उस भाव को पिरोने की कोशिश की है। आशा है कि मैं अपने भाव आप तक पहुंचा सकूं कि सत्ता की जब भूख से निकले हैं हथियार, एक देश की जीत में हारा है संसार। सत्ता की जब भूख से निकले हैं हथियार, एक देश की जीत में हारा है संसार। करते अपने लाल ही जब धरती को लाल, करते अपने लाल ही जब धरती को लाल। तड़प तड़प कर चीखती करती हाहाकार, तड़प तड़प कर चीखती करती हाहाकार। सत्ता की जब भूख
से निकले हैं हथियार। जी हाँ, धरती माँ जो हम पावन धरती को आज इस तरह पहले ही पेड़ काट कर और प्रदूषित कर रहे हैं, ये प्लास्टिक यूज करके और कई और कारणों से हम अपना जल संरक्षण, जो देखिए कल विश्व जल संरक्षण दिवस था, तो उस पर मैंने जब अखबार में पढ़ा, बहुत सी बातें पढ़ी तो मन बड़ा दुखी हुआ कि हम अपनी इस माँ धरा को कैसे खुद ही हम इसको मतलब ख़राब कर रहे हैं, खुद जैसे ना कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठ रहे उसी को काट रहे हैं। क्योंकि अगर धरती है, प्रकृति है, तो ही हमारा जीवन है। तो और ये प्रकृति हरी भरी जब भी रह सकती है जबकि हम जल का संरक्षण करें और इसको प्रदूषण मुक्त रखें। तो चलिए इसी बात पर मैं आपको जल पर मैं एक आपको गीतिका सुनाना चाहती हूँ कि हम अपनी धरती माता को किस तरह जल को बचाकर हरी भरी और सही रख सकते हैं। तो एक आपको इस जल के महत्व पर एक गीतिका सुनाती हूँ। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। धरा पर जल नहीं होता, हमें जीवन न मिल पाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। बर्फ की बन कभी चादर, कभी बन भाप उड़ता जल। बर्फ की बन कभी चादर, कभी बन भाप उड़ता जल। झरे जब झील झरनों से, झरे जब झील झरनों से, मधुर संगीत तब गाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। नदी का तीर्थ पावन जल, बने खारा मिले सागर। नदी का तीर्थ पावन जल, बने खारा मिले सागर। लगे सौंधा घड़े का जल, लगे सौंधा घड़े का जल। सभी को स्वाद मन भाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। बरसते मेघ तब मिलता, धरा से अन्न हम सबको। बरसते मेघ तब मिलता, धरा से अन्न हम सबको। समूची सृष्टि का जल से, समूची सृष्टि का जल से, जुड़ा गहरा अमर नाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे रूप में जाता। चलो संकल्प ले मिलकर, धरा पर जल बचाएंगे। चलो संकल्प ले मिलकर, धरा पर जल बचाएंगे। यही सांसें यही धड़कन, यही सांसें यही धड़कन, यही है प्राण का दाता। सदा हरे रंग में ढलता, बदल हरे धरा पर जल नहीं होता, हमें जीवन न मिल पाता। जी हाँ, अगर जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। और हम जल को जितना बचाएंगे उतना ही अपनी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे।
और युद्ध तो कोई भी किसी भी चीज़ का मैं कहती हूँ कि उपाय नहीं है। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान से ही नहीं, हर प्राणी को प्राणी से जोड़ती है और एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। तो किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी जो बात है उसको इन मुक्तकों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जीने का आधार न होता, अंतस में उद्गार न होता। जीने का आधार न होता, अंतस में उद्गार न होता। पतझड़ का बस होता मौसम, पतझड़ का बस होता मौसम। जीवन में यदि प्यार न होता, जीवन में यदि प्यार न होता, जीने का आधार न होता। ये डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। और पहले भी इन्होंने, मैं पढ़ रही थी जब इनके देख रही हूँ मैसेज, काफ़ी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और अगर किसी का नाम गलती से निकल गया हो तो मुझे माफ़ करें, मैं बाद में आप सभी का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि भी पढ़ने में ध्यान भी नहीं रहता है, नाम निकल जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो हमको हर प्राणी से जोड़ती है। लेकिन ये जब भी हो सकता है जब हम छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो हम उसको दिल से निकाल दें और ये सोचें कि छोड़ जगत की चिंता सारी, मन हो जा रे मत वाला। कहने दे जो कहते उनको, बना प्रेम की तू हाला। छोड़ जगत की चिंता सारी, मन हो जा रे मत वाला। कहने दे जो कहते उनको, बना प्रेम की तू हाला। इसे पिला कर देगा तू दीवाना सारे जग को। इसे पिला कर देगा तू दीवाना सारे जग को। पीने वाले को दीवाना, पीने वाले को दीवाना, जैसे करती मधुशाला। छोड़ जगत की चिंता सारी, मन हो जा रे मत वाला। जी हाँ, पर लेकिन मैं यहाँ पे ये जो प्रेम रूपी हाला की बात कर रही हूँ, आप दूसरी हाला पे मत जाइएगा। चलिए, टाइम कितना हो गया है, घड़ी भी नहीं लेके बैठी है, 7:30 शायद है टाइम है अभी। एक बार देख लो टाइम। जी हाँ, 15 मिनट है। आप सभी बराबर जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी हैं, क्या बात है। नम्रता जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा लिख रहे हैं और 72 कमेंट्स आ चुके हैं अब तक। जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब जुड़े हुए हैं। आपका सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और चलिए, कुछ मैं आपको अब दोहों से जोड़ती हूँ। दोहे हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के, विभिन्न जो विचार रूपी रंग के दोहे हैं। इसमें हर तरीके का रंग आपको मिलेगा। थोड़े थोड़े दोहे जो हैं सामाजिक और देश से संबंधित भी हो सकते हैं, इसमें भाषा से संबंधित भी है। तो चलिए, मैं आपको दोहों से जोड़ती हूँ कि कहते मुझको नम्रता, नम्र सभी बतलाए। कहते मुझको नम्रता, नम्र सभी बतलाए। धारण करती उग्रता, देख झूठ
झूठ अन्याय, देख झूठ अन्याय। अगला है कि चाहे आए मौत ही या हो घर बर्बाद, चाहे आए मौत ही या हो घर बर्बाद, सदा सियासत ये कहे शराब जिंदाबाद, शराब जिंदाबाद। जी हाँ, अगर हमने दूसरी हाला, प्रेम रूपी हाला की जगह इस हाला का प्रयोग किया तो घर भी बर्बाद है और मौत का हम रास्ता खोल लेते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत दोहों की रचना जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला है कि नारी नारी जात से करे घात पर घात, नारी नारी जात से करे घात पर घात, रखे द्वेष की भावना आपस में दिन रात, आपस में दिन रात। बेटे को मुझसे कहीं बहू न कर दे दूर, बेटे को मुझसे कहीं बहू न कर दे दूर, पति पत्नी के बीच वो पैदा करे फितूर, पैदा करे फितूर। कुछ बहुएं भी सास का करे नहीं सम्मान, कुछ बहुएं भी सास का करे नहीं सम्मान, हर छोटी सी बात को समझे वह अपमान, समझे वह अपमान। जिनके घर में बेटियां समझ परम सौभाग्य, जिनके घर में बेटियां समझ परम सौभाग्य, भ्रूण हत्या के पाप से बड़ा नहीं दुर्भाग्य, बड़ा नहीं दुर्भाग्य। अब मैं अपनी भाषा, जो हिंदी भाषा, उस पर जीवन में यदि प्यार न होता जीवन का आधार, तो बहुत सुंदर लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी सभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, मैं अपनी हिंदी भाषा पे एक दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हिंदी भाषा राष्ट्र की लगे बहुत अनमोल, हिंदी भाषा राष्ट्र की लगे बहुत अनमोल, काव्य छंद दे कान में मीठा सा रस घोल, मीठा सा रस घोल। जहाँ जब काव्य छंद में होता है तो वो एक अलग ही बात होती है उसकी गहरता की। चलिए, ये तो मैंने कुछ आपको दोहे सुनाए अपने। अभी टाइम है 5-10 मिनट, तो मैं आपको और एक गीतिका से जोड़ती हूँ। कहाँ गई वो मेरी? वैसे तो मुझे याद है, लेकिन फिर भी निकाल के सामने रख लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो। चलिए, देखिए, हम सभी उम्र के इस पड़ाव पर हैं, और क्या जो नहीं है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी। ये मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं, ज़रूरी नहीं हो कि आप इसे सहमत हो। लेकिन हमें जो आजकल का माहौल है, जो आजकल समाज में हवा चल रही है, उसको देखते हुए जो ये बच्चे हैं, तो हमको आजकल के बच्चों को के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही मैंने इस गीतिका में अपने भावों को पिरोने की कोशिश की है। आशा है आपको भी शायद अच्छी लगे बात। तो ये मेरे मन की भावना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
कि प्रेम सदा बच्चों से करना, प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। फर्ज निभाना, साथ निभाना, फर्ज निभाना, साथ निभाना, मत निर्भर उन पर रहना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। घर अपना भी एक बनाना, जाना पड़े ना वृद्धाश्रम। घर अपना भी एक बनाना, जाना पड़े ना वृद्धाश्रम। सब कुछ उनके नाम किया तो, सब कुछ उनके नाम किया तो, हाथ पड़ेगा फिर मलना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला लिख रहे हैं कि प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना, सार्थक संदेश। जी धन्यवाद आपका। और राजसी कौशिक मेरी बहन जुड़ चुकी हैं उदयपुर से, धन्यवाद बेटा। आज सभी बिजी हैं, व्यस्त हैं कुछ घर में, इसलिए मेरे तो घर वाले सारे जुड़ते हैं, लेकिन कुछ कारणों से नहीं जुड़ पाए। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। अगला युग्म आपके समक्ष है, निवेदित करती हूँ कि विपदा उन पर कोई आए, साथ खड़े रहना हर पल। विपदा उन पर कोई आए, साथ खड़े रहना हर पल। राय मगर बिन मांगे उनको, राय मगर बिन मांगे उनको, देने से हर क्षण बचना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। दूर देश रहते हो बच्चे, मिलने चाहे जाओ तुम। दूर देश रहते हो बच्चे, मिलने चाहे जाओ तुम। उनके जीवन के कबाब में, उनके जीवन के कबाब में, लेकिन हड्डी मत बनना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। और अंतिम युग में है इसका कि क्षीण भले ही काया हो, पर सदा सबल रखना मन को। क्षीण भले ही काया हो, पर सदा सबल रखना मन को। पूरा करना शोक सुहाना, पूरा करना शोक सुहाना, जो था जीवन का सपना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। जी हाँ, ये तो मेरे खुद के विचार थे, आशा आपको अच्छे लगे होंगे। ये वो खंडवा से मेरे उदयपुर से मेरी बहन के अलावा उनके जो पति देव हैं, जो मेरे भांजे भी लगते हैं, मनोज कौशिक, वो भी हैं, वो भी देख रहे हैं, और बच्चे भी देख रहे हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और नाम निकल जाते हैं, दिखते नहीं मुझे, तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ जो कि इस कार्यक्रम को इतना अमूल्य समय निकाल कर जुड़े हैं। चलिए, अब कितना समय बचा है, 2-4 मिनट और है शायद। तो मैं आपको एक गीतिका भी हो सकती है, या फिर मैं आपको कुछ और सुनाऊँ? क्या सुनाऊँ मैं आपको, बताइए। एक गीतिका और सुना देती हूँ मैं आपको, अगर हो समय तो। चलिए,
कहाँ पे गई गीतिका? जिससे मैं आपको निकाल के भी सुनाती हूँ मैं। चलिए, मुझे ऐसे याद है, मैं ऐसे सुना देती हूँ। ऐसे याद है, अगर कुछ वो भूल भी जाऊँगी तो कोई बात नहीं। अनिका वो पता नहीं कहाँ है उस पृष्ठ पे। चलिए मैं सुनाती हूँ। ये ऐसी गीतिका है कि मैंने एक दो दृश्य देखे। एक तरफ मैंने देखा कि एक जो महिला है वो अपने पति से बहुत प्रताड़ित है, जो बच्चों से और पत्नी को के साथ बहुत व्यवहार उनका गलत होता है। और दूसरी ओर एक जो विधुर है, जो उनकी पत्नी बहुत कम उम्र में जो थे और वो चल बसी है, और 1.5 साल का बच्चा है जो अपनी माँ के लिए बड़ा रोता है और माँ को याद करता है, और वो अपनी पत्नी की विरह में बड़े दुखी होते हैं। तो ये जो दो दृश्य देखे, तो मैं महिला होने के नाते मैंने उस दृश्य को देखकर मेरे मन में क्या विचार आया, ये मैंने अपनी गीतिका में लिखा है। चूँकि मैं महिला हूँ तो मैंने महिला की तरफ से इस बात को, अपनी बात को व्यक्त करने की कोशिश की। तो सादर निवेदित है गीतिका आपके समक्ष कि लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। गुथी जयमाल फूलों की, गुथी जयमाल फूलों की। बंधा बंधन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। आदरणीय भारती जोशी जी भी जुड़ी हैं, वाचिंग देख रही है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और अगला युग्म कि कहीं पर याद कीटी से, कहीं पर साथ है बोझिल। कहीं पर याद कीटी से, कहीं पर साथ है बोझिल। सुहानी ऋतु मगर बरसा, सुहानी ऋतु मगर बरसा। कभी सावन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। कहीं पर चांद निर्जन है, कहीं पर चांदनी विरहन। कहीं पर चांद निर्जन है, कहीं पर चांदनी विरहन। रखे व्रत चौथ करवा क्या, रखे व्रत चौथ करवा क्या। मिला मधुबन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। जली बाती अकेले ही, दिए के संग होकर भी। जली बाती अकेले ही, दिए के संग होकर भी। बिना बाती कहीं दीपक, बिना बाती कहीं दीपक। हुआ रंजन नहीं मन का। लगाए द्वार पर तोरण, सजा आंगन नहीं मन का। तलाशे माँ वहाँ नन्हा, यहाँ मुख मोड़ते बाबुल। तलाशे माँ वहाँ नन्हा, यहाँ मुख मोड़ते बाबुल। गया शेषो तरसता ही, गया शेषो
तरसता ही खिला बचपन नहीं मन का, लगाए द्वार पर तोरण सजा आंगन नहीं मन का। अंतिम युग में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि कहीं पर रंग है काला, कहीं पर राख है होली, कहीं पर रंग है काला, कहीं पर राख है होली। रंगे तो खूब फागुन में, रंगे तो खूब फागुन में, लगा उबटन नहीं मन का, लगाए द्वार पर तोरण सजा आंगन नहीं मन का। ये थी गीतिका एक ऐसी विरह की, एक तरफ एक महिला प्रताड़ित, एक पत्नी प्रताड़ित है और एक तरफ एक जो है वो अपनी पत्नी के लिए परेशान है। तो ये विरोधाभास को देखकर मैंने लिखी। आशा आपको पसंद आई होगी और आप सभी जुड़े हुए हैं बराबर। कुछ लोग मुझे लगता है शायद कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो शायद जब उनके कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं काफ़ी लोगों के, शायद वो इसमें जुड़ नहीं पाए इस पटल से, उनको ज्वाइन करवाना चाहिए था। थोड़ा सा हो सकता है ध्यान नहीं गया हो या उन लोगों ने लेट आए हो। तो चलिए अब मैं कार्यक्रम का समाप्त कर रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए एक बस छोटा सा मुक्तक आधा मिनट का मैं सुनाकर आप सबसे विदा लेती हूँ। यही इस संदेश के साथ और इसी भावना के साथ अपने भारत देश के ऊपर में एक महिया सुनाते हुए कि प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, अपना सब कुछ ही मैंने तो वारा है। प्राणों से प्यारा है, अपना सब कुछ ही मैंने तो वारा है। जग जो ये सारा है, जग जो ये सारा है, मेरे भारत सा ना कोई न्यारा है। जी हमारे भारत जैसा कोई न्यारा देश नहीं है, कोई प्यारा देश नहीं है। तो अपने देश पर गर्व कीजिए और आपस में हम सब प्रेम से रहे। इसी भावना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और फिर कभी और हम मिलेंगे इसी पटल पर, नहीं तो किसी और पटल पर। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद।